शिव को लेकर के अगर तुम सुल्फा, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन जो भी नशे करके आप अपने आप को भोले का भगत मानते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप विष भी पियो। महाराज जी, अघोरी कहाँ रहते हैं? शमशान के ऊपर लिखा होता है शिव घर। शिव के पुजारी हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो मांस का क्यों सेवन करते हैं? भगवान शिव जो है वो खुद ही अघोरी हैं। महाराज जी कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो मुख्यतः जो सवाल हमारे पास आते हैं, और मैं चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, युवा है, उनके मन में क्वेश्चंस वो बहुत जल्दी करते हैं। कहते हैं कि अगर शिव के पुजारी हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो मांस का क्यों सेवन करते हैं, मदिरा का क्यों सेवन करते हैं? देखो, अघोरी समदर्शी होता है, जो भी उसके सामने पेश हुआ वो उसे खा लेता है और उसका भक्षण कर लेता है। लेकिन उसमें वो किस लिए करता है, दो कंडीशन होती है। कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो अघोरी जो भोजन ग्रहण करता है वो सिर्फ जीवन की व्यवस्थाओं के लिए और शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करता है। तो जो समय पर उसे मिल जाएगा वो ग्रहण कर लेता है। वो घृणा से रहित होता है। जब उसे घृणा ही नहीं है तो ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात, एक मैसेज मैं आपके चैनल से देना चाहूँगा कि बच्चे अघोरियों को लेकर के या शिव को लेकर के, आजकल बच्चे जो हैं वो भांग, सुल्फा, गांजा, चरस, हेरोइन बहुत सारे नशे कर रहे हैं जी। और वो क्या करते हैं कि एक फोटो भी बना रहे हैं कि जिसको में शिव ने चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। पहली बात तो ये है कि शिव जो है उसने चिलम पीते हुए, उसका फोटो किसने बनाया, वो चित्रकार कौन था, वो फोटोग्राफर कौन था जिसने उनका चित्र बनाया हो। तो ये एक कल्पना है। दूसरी बात ये है कि शिव को लेकर के अगर तुम चिलम पीते हो, भांग, सुल्फा, गांजा जो भी नशा करते हो, तो शिव ने तो जहर भी पिया है, विष भी तो ग्रहण किया है समुद्र मंथन में। तो फिर तुम विष क्यों नहीं ग्रहण करते। शिव को लेकर के अगर तुम सुल्फा, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन जो भी नशे करके आप अपने आप को भोले का भगत मानते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप विष भी पियो। तो ये बच्चों के अंदर जो है गलत धारणा आ गई है और इससे बचना चाहिए। अघोरी जो भी कुछ धारण करता है, मान लो वो शराब पीता है, मांस खाता है, उसमें दो कारण हैं। एक तो ये है कि जो मौके पर मिला उसे वो खा लिया। उसके बाद में दूसरा ये है कि वो उग्र तामसिक भी होता है। अगर वो साधना काल के अंदर जो है वो पंचमकार को यूज करता है, पंचमकार जो है वो अपनी साधना पद्धति के अंदर लाता है, तो उसकी कुछ गोपनीय विधियां हैं, गोपनीय कुछ साधनाएं हैं जिनके अंदर वो उन चीज़ों को यूज करता है और उनके बगैर वो अधूरी हैं वो साधनाएं। लेकिन वो पब्लिकली तो ये चीज़ कभी भी नहीं करता है। सामने आकर के किसी के सामने शराब पी रहा है या किसी का मांस खा रहा है या वो कभी भी किसी जीव को मारता नहीं, वो तो बहुत प्रेम करता है। अगर प्रकृति प्रेमी किसी को देखना चाहें तो अघोरी को देखो। तो क्या वाकई अघोरी मांस का सेवन करते हैं? जो वक्त पर मिला उसे सेवन कर लेता है, वो घृणा से रहित होता है, जो भी सामने आया उसे खा लेता है। एक सवाल ये भी आता है कि जलती हुई चिताओं में से मांस खाया जाता है? जलती हुई चिताओं के बीच में वो साधना करता रहता है और साधनाओं के दौरान अगर ये कहा जाए कि वो साधना में लगा हुआ है और दूर दराज तक कहीं भी खाने की कोई एनीवन व्यवस्था नहीं है, तो उसे किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है किसी से भी। जो मिला वो खा लिया, तो उसमें विशेष क्या हो गया। दूसरी बात यह है कि हम जो अन्न खाते हैं, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं और 5 तत्वों को ज्यों का त्यों उनका लेवल, उनका अनुपात बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। और डेड बॉडी जो होती है वो भी 5 तत्वों से बनी हुई है। दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो आदमी का जो मांस है उससे ज़्यादा गिरा हुआ या उससे ज़्यादा घटिया या उससे ज़्यादा बेकार किसी का मांस ही नहीं होता है। उसको क्यों खाएगा वो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उसकी साधनाओं के लिए उसे कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है और वो कहीं जाता भी नहीं है, वो शमशान में रहता है, तो उसके सामने जो भी मौजूद है उसने खा लिया। लेकिन वो खाने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए, अपनी साधना को पूरी करने के लिए खा भी सकता है। इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि वो घृणा नहीं करता है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।